हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन में आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए और बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार प्रश्न पूछे गए भी हाल ही में, तो उससे संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए सारे आज की वीडियो में इंक्लूड कर दिए। और थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए फटाफट बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है। कोई व्यक्ति सदस्य, अगर कोई सदस्य है वो अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है, ठीक है, किसको? अध्यक्ष को। और त्यागपत्र उसने स्वैच्छिक और असली है तो अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट के द्वारा मिलता है, किसी अन्य माध्यम से मिलता है तो अध्यक्ष खुद की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक है और असली है इसकी जांच करवा सकता है जैसा वह उचित समझे। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जो गलत पूछा था ऑप्शन में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं। कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है वो अपने हस्ताक्षर सहित, ठीक है, हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। ये कथन भी बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत कौन है? यानी कि कहना चाह रहा है कि जब भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राज्यपाल अगर उसे पुनर्विचार के लिए लौटाना चाहे तो वो किसे लौटाते हैं? विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं और विधानसभा अध्यक्ष फिर इसे सदन के सामने रखवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो 32 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 23 सीट अनुसूचित जनजाति। ये तो गलत हो गया बिल्कुल, क्योंकि 34 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए और 25 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षित है। ठीक है, और अगर आपसे यही लोकसभा के अंदर पूछे तो अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें आरक्षित है। तो 4 और 3 34 और 25 का रेशो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका देख लेते हैं। ये तो पहला कथन क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया और गलत हमसे पूछा था। ठीक है, 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। किसका? राजस्थान विधानसभा का। बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य है। कब से है? 1977 से। 1977 में 180 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 200 इसकी संख्या कर दी गई। ठीक है, और ये अगर आपसे विधानसभा पूछे कौन सी विधानसभा में हुआ तो छठवीं जो विधानसभा थी उसके अंदर ये हुआ था। ठीक है, ये एक सदनीय व्यवस्था है, एक ही सदन है राजस्थान विधानसभा। ठीक है, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था कि जो छठी विधानसभा थी, ठीक है, छठी विधानसभा जब भंग हुई थी तो उसके कारण मध्यावधि चुनाव हुए थे भैरव सिंह शेखावत के समय में 1980 के अंदर। ठीक है, तीनों चीज़ें याद रखेंगे। विधानसभा पूछी छठी कब हुए थे? 1980 में। और किसके समय हुए थे? भैरव सिंह शेखावत के समय। ठीक है, छठी विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा सिंह राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? कौन सी बनी थी? 12वीं में राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा सिंह। ठीक है, राजस्थान विधानसभा में प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो थे वो थे महाराणा संग्राम सिंह। ठीक है, कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ? ठीक है, घनश्याम तिवारी थे, प्रमोद कुमार तिवारी थे, मुकुल पाल कृष्ण वासनिक थे और एक सुरजेवाला थे। ठीक है, सुरजेवाला थे। ठीक है, सुभाष चंद्रा नहीं थे। तो ये 4 व्यक्ति के नाम अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से किसने राजस्थान विधानसभा के हॉल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? कहाँ किया था? विधानसभा के हॉल में। और किसने किया था? जो मुख्य न्यायाधीश है NV रमन्ना ने किया था। ठीक है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा हेतु निर्वाचन में जय नारायण व्यास निम्न में से किन निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी थे? ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ ली थी कि वो जालोर A, देखिए ये A है, और जालोर शहर B। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, उल्टा मत कर देना। जैसे इसमें ऑप्शन भी दे रखा था जालोर B, जोधपुर शहर A और जालोर B है ना, तो उल्टा मत याद करना। जालोर का तो A है और जोधपुर का B है। ठीक है, यहाँ से दोनों क्षेत्रों से खड़े हुए थे जय नारायण व्यास, दोनों से क्या कर गए थे? हार गए थे। उसके बाद किशनगढ़ की सीट खाली करवाई गई थी और वहाँ से उपचुनाव जीतकर फिर ये क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे, टीकाराम पालीवाल को हटाकर। ठीक है, और फिर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया था। सब कुछ याद है ना आपको? राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़कर कथन चुनिए। ठीक है,
अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे। गलत। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होता है जो राज्यपाल तय करता है। ठीक है। उस तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। ये भी क्या हो गया? गलत, क्योंकि सूचना कौन भेजता है प्रत्येक सदस्य को? सचिव भेजता है। ठीक है। तो सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजता है। तिथि का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है। राजस्थान विधानसभा द्वारा अब तक कितने गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत विधेयक पारित किए गए? तो कितने किए गए? 4। अब सरकारी और गैर सरकारी क्या होता है? सरकारी का मतलब होता है कि किसी भी मंत्री से, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, उप मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, अगर वो मंत्री के द्वारा पेश किया जा रहा है क्या? विधेयक। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? सरकारी विधेयक हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई विधायक है, यानी कि राजस्थान विधानसभा से निर्वाचित कोई भी विधायक है, मंत्री नहीं है, ठीक है, उसके द्वारा अगर कोई विधेयक पारित किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? गैर सरकारी विधेयक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है। ठीक है। उस विषय का निर्देश करें कि जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं हो। ठीक है। ये तो बात सही है कि हमेशा वही उस विषय को एक्सेप्ट किया जाएगा जो राज्य सरकार का विषय नहीं होगा। ठीक है। उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। ये भी सही है। उसमें विशेषाधिकारों का प्रश्न उठाया जाएगा। नहीं, उसमें विशेषाधिकारों का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है। इसमें वर्तमान विधियों का संशोधन निरसन करने का सुझाव नहीं दिए जाएंगे। ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? तो राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुआ है रामनिवास मिर्धा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग अधिकतम कितनी बार? 4 बार। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। कौन? रामनिवास मिर्धा। ठीक है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के विषय में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है। 2018 के अंदर जो राज्यसभा विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो क्वेश्चन आया हुआ था और उससे संबंधित कुछ फैक्ट दे रखे थे। तो एक बार हम उनको देख लेते हैं कि सबसे कम मतदान हुआ था 62.50%। ठीक है। सबसे ज़्यादा मतदान जयपुर जिले का रहा। ये भी ठीक है। सबसे कम मतदान जो है जैसलमेर जिले का रहा। सबसे ज़्यादा जयपुर का, सबसे कम जैसलमेर का। और कितना हुआ था? 62.50%। ठीक है। संपूर्ण राज्य में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। ये गलत इसमें था, बाकी तीनों क्या थे? सही थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलितों और उपेक्षित समूहों से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने कब जयपुर हरिजन अक्षमता निवारण विधेयक 1947 पारित किया था? ठीक है। तो ये कब पारित किया था? अगस्त 1947 के अंदर। ठीक है। अगस्त 1947 के अंदर पारित किया था। नाम क्या है? जयपुर हरिजन अक्षमता निवारण विधेयक 1947। ठीक है। अगस्त के अंदर पारित किया था। किसने? राजस्थान की विधानसभा ने। ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। अगस्त 1947, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है। तो प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या क्या हो जाएगी? 3। ठीक है। प्रक्रिया के अंदर प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो जो प्रोटेम स्पीकर है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? पहला है राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही है कि धन विधेयक सबसे पहले किसकी स्वीकृति ली जाती है? राज्यपाल की स्वीकृति ली जाती है। उसके बाद ही वो विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने आपको सरकारी और गैर सरकारी बताए थे, उसके अंदर भी आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो धन विधेयक और वित्त विधेयक होते हैं वो हमेशा सरकारी सरकारी विधेयक होते हैं और वो किसके द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं? मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है। कोई भी सामान्य जो विधायक है वो प्रस्तुत नहीं कर सकता है। 14 दिन के पश्चात स्वतः पारित हो जाता है। बिल्कुल सही है। और विधायक कोई भी सदस्य पेश कर सकता है? नहीं, ये सिर्फ कौन कर सकता है? मंत्री ही पेश कर सकता है। ठीक है। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? प्रथम विपक्ष के नेता इनमें से कौन थे? तो जसवंत सिंह थे। कौन थे? जसवंत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान विधानसभा जो है इसके द्वितीय अध्यक्ष जो थे वो थे रामनिवास मिर्धा। कौन थे? रामनिवास मिर्धा। और अभी मैंने बताया कि राज्यसभा के लिए 4 बार अधिकतम जो निर्वाचित होने वाले सदस्य थे वो भी कौन थे? रामनिवास मिर्धा। ठीक है। दोनों चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यसभा से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला
सांसद कौन है? तो वो है उषा मीणा। ठीक है, उषा मीणा जो थी राजस्थान में पहली अनुसूचित जनजाति की महिला सांसद थी। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो सबसे अधिक विधानसभा सीटें कहाँ होगी? जयपुर के अंदर, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या होगी वहीं होगी, और सबसे कम कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए जो बांसवाड़ा है वो आरक्षित है। ठीक है, वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग में लिया जा रहा था? सवाई मानसिंह जो टाउन हॉल है उसको 2000 से पहले किसके रूप में? राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग लिया जा रहा था, और वर्तमान में क्या है? लालकोठी जयपुर में। ठीक है, सार्वजनिक महत्व के एक मामले में के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकते हैं? तो कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकते? तो एक सप्ताह के अंदर। ठीक है, या अवधि ध्यान रखिएगा कि एक सप्ताह के अंदर एक अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है। ठीक है, एक सप्ताह में एक अतारांकित प्रश्न। राजस्थान की राजनीति, इसका पुस्तक का नाम है राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है विजय भंडारी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान विधानसभा की निम्न में से किस समिति के सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? ठीक है, ये जो अन्य समितियां हैं उनके बारे में पूछा गया है, और इसमें से जो सामान्य प्रयोजन समिति है इसकी सदस्य संख्या जो है पूर्व निर्धारित नहीं है, बाकी इनकी जो सदस्य संख्या है वो पहले से ही निर्धारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला प्रस्ताव प्राप्त होता है, यानी कि एक तो अविश्वास हो गया और एक विश्वास प्रस्ताव हो गया, तो पूर्ववर्तीता तक के इस प्रस्ताव को होगी, यानी कि किसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया जाएगा? तो वो हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में असत्य कथन है। एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि जो स्थगन प्रस्ताव है, ये स्थगन प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। ये गलत हो जाएगा। बाकी एक बैठक में एक से अधिक जो है स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, ये हमने पहले भी देखा था। ठीक है, ये भी क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान विधानसभा वर्तमान में कहाँ है? लालकोटी जयपुर में स्थित है। ठीक है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 बढ़ाकर 200 कर दी गई? स्टार्टिंग में जब स्थापना हुई थी तब 160 थी। ठीक है, और आप याद रखेंगे 1977 छठी विधानसभा, ठीक है, इस समय में 184 से बढ़ाकर 200 कर दी थी। तो विधानसभा कौन सी हो जाएगी? छठी विधानसभा। ठीक है, राजस्थान विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। और अभी हमने देखा था कौन सी विधानसभा में? 12वीं विधानसभा में। ठीक है, राजस्थान में प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? ये क्वेश्चन जब मैंने आपको मुख्यमंत्री पढ़ाया था तब याद करवाया था कि कमला बेनीवाल प्रथम थी, और किसके मंत्रिमंडल में थी? ये सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार निम्न में से कौन से विभाग के प्राक्कलन जो है वो प्राक्कलन समिति के, यानी कि किस विभाग के प्राक्कलन को प्राक्कलन समिति के नियंत्रण के अधीन नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, इसमें से जो गृह विभाग है इसके प्राक्कलन क्या समिति के अंतर्गत नहीं आएंगे। बाकी सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग, इन सबके जो है ये किस में आएंगे? प्राक्कलन समिति के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देख लेते हैं। 1952 में राजस्थान सभा में कुल सदस्य संख्या 160 थी, बिल्कुल सही है। और 200 कब की गई? 1977 के अंदर, कौन सी? छठी विधानसभा के अंदर। ठीक है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा की 21 स्थायी समितियां हैं और इसमें से 4 वित्त समितियां हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अब याद रखिएगा 21 तो स्थायी समितियां हैं और 4 कौन सी है? वित्त संबंधी समितियां हैं। उनमें से 4 वित्त संबंधी समिति कौन कौन सी है? एक तो प्राक्कलन ख है, प्राक्कलन क और ख। ठीक है, 2 तो यही हो गई। एक आपको सबको पता है जनलेखा समिति है, जनलेखा समिति है। ठीक है,
और ए कौन सी हो जाएगी, राजकीय उपक्रम समिति, राजकीय उपक्रम समिति। ये 4 समितियों का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पूछ सकता है इनमें से कौन सी है, कौन सी वित्त संबंधी है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, तो कितने थे, अनुसूचित जाति के लिए 34 और जनजाति के लिए 25, ठीक है, 34 और 25, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे, ठीक है, कभी भी नहीं रहे, तो कौन है, करण सिंह, बाकी तीनों रहे, ठीक है। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है, जो अन्य समितियाँ होती है, याद इतना से याद रखेंगे कि जो अन्य समितियाँ होती है उनको, उनके जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनको कौन मनोनीत करता है, विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। और जो 4 वित्त समितियाँ हैं उनको, उनका क्या करवाया जाता है, निर्वाचन करवाया जाता है, ठीक है। तो जो ये प्राक्कलन समिति क्या है और राजकीय उपक्रम समिति है और जन लेखा समिति, ये तीनों क्या है, वित्त संबंधी समितियाँ है। तो इनकी जो है निर्वाचन जो है वो निर्वाचन करवाया जाता है, जबकि मनोनीत किसको किया जाता है, कार्य सलाहकार समिति, जो अन्य समितियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी, तो 1967 के अंदर जो स्वतंत्र पार्टी थी इसको 48 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी, 48, ठीक है। निम्न में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद जो है उसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, तो 40 सदस्य, मैंने पहले ही बताया था 40 सदस्य, और अगर आपसे ऐसे पूछे तो 1/5, ठीक है, 1/5 सदस्य जो है उनके द्वारा ही जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर चर्चा हो सकती है, अगर वो इस पर मतदान करें तो, ठीक है। नेक्स्ट, संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो संसद के अंदर देखिए लोकसभा, संसद में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है, ठीक है। तो लोकसभा से 25, ठीक है, और राज्यसभा से 10 सदस्य, ठीक है। तो लोकसभा में हमारे आसन से कितने जाते हैं, 25, और राज्यसभा में 10, टोटल कितने हो गए, 35। तो इसमें संसद पूछा है, ठीक है, संसद के अनुसार 35 हो जाएगा। अगर एक एक पूछे कि लोकसभा में कितने जाते हैं तो 35, और राज्यसभा में कितने जाते हैं, 10, ठीक है। राजस्थान के निर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है, उस वक्त जल शक्ति मंत्रालय जो है ये गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया था, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानमंडल के द्वारा किसी विधेयक को राज्यपाल पर भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है, तो किसी भी कोई भी विधानमंडल है वो अगर कोई भी विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेजती है तो उससे पहले इसको कौन प्रमाणित करता है, तो विधानसभा सचिवालय का सचिव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण, ठीक है, में जो निर्दिष्ट विषय होते हैं उनकी चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करती है, यानी कि जो राज्यपाल अभिभाषण देता है उसके जो विषय होते हैं उस पर चर्चा का समय जो है वो कार्य सलाहकार समिति नियत करती है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष क्या होता है, तो विधानसभा का अध्यक्ष क्या होता है, चयनित होता है, ठीक है। सदस्य अपने में से क्या चुनते हैं, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, अनुच्छेद याद रखिएगा 178, किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 कर दी गई 180 से बढ़ाकर, और कौन सी थी वो, 1977, विधानसभा पूछे तो 6ठी विधानसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में 15 विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे, तो 15 जो विधानसभा है अभी वर्तमान में चल रही है और उसमें विपक्ष के नेता कौन है, गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीती गई सीटों का अंतर कितना है, तो ये अंतर हो जाएगा 26, जो कांग्रेस है उसके द्वारा 99 और जो बीजेपी है उसके द्वारा 73 सीटें जीती गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची प्रारंभ करने से पूर्व होगी, ये बिल्कुल सही है। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास प्रस्ताव की जिसकी वह प्रस्तुति करना चाहता है लिखित सूचना देनी होती है, कैसी लिखित सूचना, ठीक है। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या की कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, पूछे क्या है, गलत पूछा है ना, तो देखिए अभी हमने देखा था
कि अगर आवश्यक प्रस्ताव करना हो तो उसके लिए कम से कम 1/5 यानी कि 5वां भाग जो है उससे समर्थित होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था प्रथम आम चुनाव में, वो थे राम राज्य परिषद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। वर्तमान राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है राजेंद्र राठौड़। ठीक है, वर्तमान क्या है, ये मैंने नया फैक्टर इसमें डाला है। ठीक है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष है? तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष जो थे वो थे लक्ष्मण सिंह। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कौन करता है? अध्यक्ष करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। इसकी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ठीक है, और राज्यपाल को उसके विघटन का अधिकार है। ठीक है, ये सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के 2 के उपबंध के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद के द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान की विधानसभा के पास समर्थन के लिए आता है तो विधानसभा उसको पारित भी कर सकती है, उसको अस्वीकार भी कर सकती है, और अगर कोई ऐसा संकल्प है तो उसमें संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी इसकी क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहा है, अध्यक्ष भी रहा है और उपाध्यक्ष भी रहा है, यानी कि तीनों ही पोस्ट पर रहा है। कौन है? पूनम चंद्र बिश्नोई। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने ये कम्युनिटी में डाला था क्वेश्चन बहुत पहले। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व की किस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के विषय नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही पूछा है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। ठीक है, इसके अंदर सही नहीं आएगा। ठीक है, सही नहीं है, ओह सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई, इसके अंदर बताना है हमें, एक गलत है जो उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये उसी जो पहला वाला है वही रिपीट हो गया है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, बिल्कुल है। प्रस्ताव के द्वारा विशेषाधिकारों का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, ये हमने पहले भी देखा था, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, ये भी सही है। और एक बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की 15 विधानसभा में कितनी महिला विधायक है? याद रखिएगा, अभी करंट का क्वेश्चन है, कितनी है? 27 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया? तो नोटा बटन का उपयोग जो है पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव के अंदर किया गया? 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 में। और संसद के पूछे तो 16वीं जो लोकसभा चुनाव है वहाँ पर किया गया था। ठीक है, 15वीं राजस्थान विधानसभा में क्रमशः अनुसूचित जाति और जनजाति की कितनी महिला विधायक है? ठीक है, ये अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला विधायक पूछे, टोटल है कितनी है? 27 है। ठीक है, 27 में से जो विधानसभा है वहाँ पर 8 तो अनुसूचित जाति की है और 3 जो है अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, अभी वर्तमान के अंदर 15वीं विधानसभा के अंदर। ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 15वीं विधानसभा में राजस्थान की किस जिले में सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई थी? देखिए टोटल 27 है। ठीक है, उसमें से 8 अनुसूचित जाति की और 3 अनुसूचित जनजाति की है, और सर्वाधिक जो है जोधपुर से है, कितनी? 4 है। ठीक है, सर्वाधिक जोधपुर से कितनी? 4। ठीक है, ये जो फैक्ट मैं बता रही हूँ ये अच्छे से याद रखिएगा, वर्तमान के है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जोधपुर से निर्वाचित हुई थी। ठीक है, 17वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान से जो लोकसभा के अंदर महिला सदस्य निर्वाचित हुई है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 3। कितनी है? 3 है। और इनके नाम भी आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि अभी करंट से संबंधित है तो आपको पूछा जा सकता है। जसकौर, ठीक है, एक तो है जसकौर, ठीक है, और एक है दिया कुमारी और एक है रंजीता कौल। ठीक है, रंजीता कोहली। ठीक है, रंजीता कोहली। जसकौर है, दिया कुमारी है, रंजीता कोहली है, और ये 17वीं जो लोकसभा पे चल रही है उसके अंदर राजस्थान की ओर से महिला सदस्य है, कितनी है? 3 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में प्रथम विधानसभा का समय क्या था? तो 1952 से लेकर 57 पहली विधानसभा का समय था। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो हम सभी जानते हैं कौन है, सीपी जोशी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोटेम स्पीकर? अध्यक्ष भी रहे, प्रोटेम स्पीकर भी रहे। ठीक है, इनमें से कौन रहे? तो ये तीनों ही जो है ये अध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो 15वीं विधानसभा में कुल 27 महिला विधायक है, मैंने अभी बताया बिल्कुल सही है। और सर्वाधिक 4 जोधपुर से, ये भी सही है। ठीक है। 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति की 8 और अनुसूचित जनजाति की 4, ये गलत हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति की कितनी है? 3 है, अनुसूचित जाति की 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। 15वीं विधानसभा में 17 महिला विधायक में से कांग्रेस पार्टी की 15 है, भाजपा की 10 है, आरएलपी की 1 है और 1 निर्दलीय है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और जो 1 निर्दलीय है वो कौन है? रमीला खड़िया है। कहाँ से? कुशलगढ़ बांसवाड़ा से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्तमान से संबंधित है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये खत्म हो गए आज के जितने भी प्रश्न थे, मैंने करंट के जितने भी थे वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।